अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई गाना गा रहा है, बना रहा है, कर रहा है, उसको आप नोटिस भेजोगे, उसको टॉर्चर करोगे। हिटलर वाला काम हो गया ना ये, जो कुछ जैसा हिटलर करता था, अगर मोदी जी वैसा करते तो हम सब यहाँ इतनी आज़ादी से बोल नहीं रहे होते, इतनी आज़ादी से नहीं बोल रहे होते, हलक में उंगली डाल के जीभ निकाल लेते। शशि थरूर ने एक बात बोली थी कि मोदी जो है शिवलिंग पे बैठा हुआ बिच्छू है, इसको चप्पल से मारना चाहिए। नहीं एक सेकंड, अब इस शब्द को आप कैसे लोगे, यानी कि शिवलिंग को चप्पल से मारना चाहिए? नहीं कैसे, वैसे नहीं, ऐसे ही बोला। एक चीज सर ध्यान, एक सेकंड, एक छोटी सी बात, एक सेकंड आप मेरे सुन लो। मणिशंकर अय्यर ने बोला राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे। एग्जैक्ट बताओ राम जी कौन से कमरे में पैदा हुए थे? ये सब कांग्रेसी है ना। संदीप दीक्षित ने बोला विपिन रावत के लिए गली का गुंडा है। बोलो जी, एक सेकंड जी, इन कांग्रेसियों को क्या कहोगे आप? अब राहुल गांधी की ताजा, अब एक मिनट, अब राहुल गांधी का ताजा बयान। द्वापर युग में अर्जुन के साथ सभी धर्म के लोग थे। द्वापर युग में उसको पूछो समझदार से कौन कौन सा धर्म था भाई? मैं मान गया तो फिर खामोश हो जाओ, बात खत्म। वो कह रहे मान गए तो खामोश हो जाओ। नहीं खामोश नहीं हो, इस बात पे मान गया, इस बात पे मान गया। उस समय कोई भी नहीं था, उस समय कुछ नहीं था। धर्म से बाहर आओ, धर्म से बाहर हो। मेरे भी एक बात है, मैं हिंदू हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, पीर बाबे का सरदवार नमस्कार भी करता हूँ, दरगाह पे भी करता हूँ, तो उससे मैं कोई नीचे नहीं होने वाला। दुनिया सुनती है मोदी की, ठीक है। आप ये देख लो, जब अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन में और रशिया में, जब पूरे दुनिया के वहाँ बच्चे फंसे हुए थे, हजारों बच्चे फंसे हुए थे, रशिया ने 10-12 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया था। फिर 5 स्टार होटल में बच्चों को रुकवाया। पूरे देश, पूरे जो है दुनिया के तमाम कंट्री के लोग के बच्चे थे, और जो है हमारे हिंदुस्तान के झंडे पे जो है बच के आए वहाँ से भाग के, बाकायदा जो है ना बांग्लादेश में और पाकिस्तान में संसद में, वहाँ पे भी पार्लियामेंट में नारे लगे मोदी के। उन्होंने कहा कि कैसे मुल्क है हमारा, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो भाई साहब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देखिए आप गर्व से कहो, कम से कम एक लीडर तो दिया है भारत को मोदी जैसा, नहीं तो हमारी कोई पूछ नहीं होती थी। आज अमेरिका कोई भी नीति बनाता है, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा हिंदुस्तान सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये मर्जी का मालिक है, तेल भी खरीदता सस्ता रशिया से, ठीक है, और धाक भी जमा रहा, और वहाँ भी नारे लग गए पार्लियामेंट में। अब आज क्या कह रहा, खुद जो वहाँ के शाहबाज खान जी है वो कह रहे हैं कि मोदी को बुलाओ यहाँ से, बचाओ हमें। लेकिन मोदी 8 साल से पूछ नहीं रहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा जूझ जहाँ था वहीं रहा। आज भाई साहब लाचार हो गया। 200 रुपये लीटर है वहाँ क्या दूध, ठीक है, 500 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, ठीक है। क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह चौहान। आप पढ़िए, हकीकत है वहाँ लाचार है। सुनो, उसको ऋण नहीं मिल रहा था, फिर उसने कहा मोदी जी कुछ करो, पाकिस्तान को लेके आए थे। नहीं कौन सा? अरे एक मिनट आप सुनिए भाई साहब, पाकिस्तान का नहीं लेके आए, भुखमरी मर रही है वहाँ पे। आपने बहुत देर बोल लिया। आप यहाँ पे 10 रुपए किलो जिस टाइम 2014 में, जब 2014 के अंदर जब मोदी साहब आए थे, हमारे पास 54 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 1,47,000 करोड़ का कर्जा है। 8 साल में इन्होंने हमारे साथ जो है 97-98 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। इन्होंने कहाँ से लाए आप? ये आप कहाँ से लाए? ये खराब आपको कहाँ से मिली? ये खबर कहाँ से मिली आपको? जब आपने पढ़ना ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है, क्या कहा इन्होंने? सुनिए, आपने कहा 1,27,000 करोड़ का 47,000 करोड़ का कर्जा है। क्या कह रहे हैं? देखिए 1,97,000 कर संग्रह आज की रिपोर्ट है, और कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है, वो जो है 12% कर संग्रह हुआ मात्र 3 महीने में अभी, ठीक है। इनको पता ही नहीं है, कह रहा कर्जा है, कहाँ से हो गया? कह रहे क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार गुप्ता कह रहे हैं? ये यही क्या गुप्ता जी कह रहे तुम्हें पता ही नहीं है? यही तो बात है ना, जीएसटी कर इनका यही है, ये मोदी एंड कंपनी का ये है। कोई बोले उसको कुछ नहीं पता, सभी नहीं कोई पता भाई। नहीं भाई साहब सुनो, आप ये देख लो, जब से जीएसटी लगी, ठीक है भाई साहब, मैं एक बटन भी लेता हूँ ना, बटन भी, ठीक है, इसका मैं जीएसटी देता हूँ। पहले कुछ नहीं था, पहले चोर बाजारी थी, बिल्कुल थी। पहले क्या था, मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मुझे कोई पूछता नहीं था मेरा ट्रक कहाँ जा रहा, क्या माल भरा हुआ, कुछ नहीं। आज भाई साहब अगर चिम्मच भी लोड है ना, जब तक जीएसटी नहीं कटेगी, प्रॉपर बिल नहीं आएगा ना, मेरा ट्रक 1 से 2 इंच नहीं हिलेगा। पारदर्शिता चल के दिखाऊं? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बिना बिल्टी का ट्रक चला के दिखाओ। क्या बात कर दी? तो वो पकड़े जा रहे हैं ना। सुनो, रेड भी तो पड़ रही है, देखा होगा बेंगलोर में, ठीक है, चेन्नई में, ठीक है, आप पढ़िए, चेन्नई में, बेंगलोर में, ठीक है, गुजरात में, सब जगह जिन्होंने जीएसटी की चोरी करी है, एक ही बार रेड पड़ी, भाई साहब 1000 गुना वसूल लिया। नहीं, आप देखिए, और हमारे इकोनॉमिक कंडीशन देखो ना इस समय,
फोर्थ उसमें आगे हम 200 कुछ कंट्रियां है, फोर्थ उसमें आगे। और मोदी का कहना यह है के अंदर 5वें और नंबर से 100 कुछ नंबर पे चले गए, वो नहीं बताया कौन से वाला? पर्यावरण के अंदर कह रहे पर्यावरण में 5वें नंबर। पर्यावरण देखिए मेरी बात सुनो, 5वें नंबर से 190वें नंबर पे चले गए। अरे भाई साहब पॉल्यूशन तो हम लोग आप लोग फैलाते हैं, उसके लिए मोदी थोड़ी ना आता फैलाने के लिए। आपने पानी की बोतल पी वहाँ फेंक दिया पेड़ के नीचे, लागू करो ना। नहीं 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 देखिए नहीं 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 नंबर पे चला गया। अरे भाई पर्यावरण का जवाब देता अरे पर्यावरण के 156वें नंबर पे चला गया भारत, 156वें नंबर पे। दुनिया में देश कितने हैं? बात 250 प्लस है, 300 प्लस 300। 195 देश है पूरी दुनिया में। कहाँ से मेरे को उस चीज के मालूम नहीं। आप ये तो देख रहे हो, आप ये देख रहे हो 156वें नंबर पे चला गया देश, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इस देश की आबादी 80 देशों के बराबर है। तो जितनी पॉपुलेशन होगी उसी हिसाब से तो पर्यावरण बढ़ेगा। जब भाई प्रदूषण भी तो उसी हिसाब से होगा। जब पब्लिक ज्यादा, जब 80 देशों के बराबर पब्लिक होगी तो फिर प्रदूषण भी उसी हिसाब से होगा। तो प्रदूषण भी तो उसी हिसाब से होगा जब पब्लिक ज्यादा होगी। 150 करोड़ की जनता है, उस हिसाब से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जब व्हीकल बढ़ेंगे, गाड़ियां बढ़ेंगी, जब सब चीज बढ़ेगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री के हिसाब से इसीलिए प्रदूषण भी बढ़ेगा। हांगकांग के अंदर शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम है, 1 लाख गाड़ी टोटल है। जिस गाड़ी की एक्सपायरी हुई नई गाड़ी तो आती है रोड पे, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं रोक सकता उस चीज को? आधा नहीं है हांगकांग, हमारे यूपी के 25% बड़ा भी नहीं है। दिल्ली जितना है हांगकांग कुल दिल्ली के बराबर है। हांगकांग कुल दिल्ली के बराबर ही है। देखो दिल्ली की देखिए पर्यावरण का जो मामले में ये है स्टेट का मामला, ठीक है। आप जो है वहाँ जाइए, आप क्या उसका ना हिमाचल जाइए 10 साल पहले, अगर आपको कोई पॉलीथिन भी माइका लाल देगा, पॉलीथिन ही नहीं वहाँ हिमाचल में। मेरा नजदीक, मैं उत्तराखंड से हूँ, ठीक है। वहाँ अभी भी क्या क्या कर रहे हैं वो जरूरत है, लेकिन हमें और आप लोग जो इसको फॉलो नहीं करते, उसके लिए मोदी नहीं माइक ये कह रहे कि व्यापारी तंग कर दिए और हिटलर शाही कर रहे हैं मोदी जी। देखो भाई साहब, देखो जो पुरानी व्यापार में क्यों कहाँ से हो गया, जितना मोदी ने आपको फैसिलिटी दी है, ठीक है। किस चीज की फैसिलिटी दी है? आप पहले तो भाई साहब जो है ना लोन लेने के लिए सिफारिश देनी पड़ती थी, ठीक है। जब से MESU आ गए, आप जितने मर्जी करोड़ रुपए वो ले लो, लोन ले लो, ठीक है। आप उससे अपना व्यापार करो, ठीक है। अरे ठेली वाला है वो 50,000 रुपए यूं दे रहे उसको। मोदी जी की सरकार तो बढ़िया है। मोदी जी किसी के आदेश मान के फंसे हुए, अपने व्यक्तिगत गवर्नमेंट बनी तो ये दिल्ली से ही फैसला हुआ था। जमुना बाजार मंदिर से जोगी नहीं योगी जी है बताया गया तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने पावर दिया है कि मैं आपके आदेश मानूंगा। सर इस लाइन के चलते उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही, आज भी उसी का आदेश मानते हैं योगी जी, इसलिए बेइज्जत होना पड़ता है उनको। अभी 7 नहीं पकड़ पाए हैं आज तक, ये समस्या है इस देश में। अरे ये 9 साल बीते जो मोदी जी के, इसमें क्या कमियां नजर आई, क्या खूबियां नजर आई? मेरी तो दिमागी हालत सही नहीं रही है। हमें ही पावर मिला है, वो हमारा ही आदेश मानते हैं। वो अब कमियां जो मैं बोला हूँ वो काम किए हैं, अपनी मर्जी से वो काम नहीं किया, क्योंकि पावर वो हमें दिए हैं कि हमारा आदेश मानते हैं। जमुना बाजार मंदिर से फैसला हुआ था और गुरुद्वारे से हुआ था। यहाँ गुरुद्वारे में लोगों को जानकारी है, जमुना मंदिर में भी जानकारी है कि पावर उन्होंने हमें दिया है। इसलिए अब जो भी त्रुटियाँ होती होंगी उनसे, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप जिम्मेदार हैं? हाँ। सारी त्रुटि हो गई। हाँ, और हमें जानकारी नहीं थी कि हमारा आदेश माना जा रहा है। 2-3 साल तक हमें को मालूम ही नहीं था कि हमें पास पावर था। अच्छा, तुम्हारे पास पावर? हाँ, सारी पावर तुम्हारी? आदेश मानते हैं, अलग से पावर मिला था हमको यहीं जमुना बाजार मंदिर से। ये गुरुद्वारे के भी लोग जानते हैं। मोदी जी सारी पावर तुम्हारी मानते? नहीं, मोदी जी नहीं, योगी जी। तुम्हारी बात मानते हैं? हाँ, जो बढ़िया से मान लेते हैं। हाँ, ये जो सबको नौकरी दी जा रही है, आरक्षण बढ़ा है, ये हमारे ही कहने से। गरीबों की मकान बनी है हमारे ही कहने से। पावर हाउस बैठा है वहाँ इंडिया गेट पे, और पता नहीं हट गया है कि नहीं, अभी भी है, वो हमारी कहने से बैठा है। सब तुम ही कहते हो? हाँ, जो मैं बोला हूँ सब लाइन पे माने हैं, वो काम किए हैं। सारी बातें मान लेते हैं। और भी कोई ऐसी बात जो मान लेते हो तुम्हारी? अभी इस वक्त तो बात कुछ और मीटिंग इस गवर्नमेंट में नहीं कुछ कहे हैं, ना साथ पास गए हैं, ना कोई साथ पकड़ा हो अभी तक। क्यों साहिब लाइन से वार्ता हुई है हमारी।